हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिर आज जरूर लेकर आपके सामने दोस्तों अपनी जो सीरीज चल रही थी उसको करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो प्रीपोजिशन की आज सेकंड क्लास होने वाली है। पहली क्लास मैंने अपलोड कर दी है और बिल्कुल बेसिक वे में हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं जो सीधी सीधी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले चीज लेंगे आज प्रीपोजिशन में डाई। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें दोस्तों डाई डाई में क्या होता है। ठीक है, इसमें तीन चार प्रीपोजिशन काम करती है और वो कौन कौन सी है और इनमें सीधा सीधा पूछा जाता है। बस इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन चीजें हैं कि प्रीपोजिशन अलग अलग तरीकों से काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफ। देखो, अगर डाई के सेंस में ऑफ का प्रयोग आपको करना है तो रोग से संबंधित चीजें होनी चाहिए, उसमें आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जिसमें देखो सेम, गिफ्ट, वंडर, इंजेरियस, ठीक है, थ्रिस्ट, हंगर और एक्स्ट्रावेशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना। अगर ये आपको किसी भी लाइन में दिखे और वहां पर आपको दोस्तों प्रयोग करना है डाई के सेंस में ऑफ, फॉर, फ्रॉम और इन में, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑफ का। ठीक है, अभी आपको याद रखना है रो के सेंस में आपको प्रयोग करना है ऑफ का। ठीक है, तो ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, वो किससे मरा? कैंसर से। ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया तो आप बोलोगे सर ऑफ का। किसके संबंध में? तो आप बोलोगे सर रोग के संबंध में। ठीक है, सीधी सी बात है, याद रख लेना। अब बात करते हैं फोर। फोर के संबंध में भी दोस्तों डाई में प्रयोग होता है। ठीक है, फोर मतलब चैरिटी, मतलब दान देना। ठीक है, क्या देना दोस्तों? देखो, कंट्री के लिए, प्यार के लिए और मदरलैंड मतलब मातृभूमि के लिए दान दे देना अपनी जान। ठीक है, तो डाई के सेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ही डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ तो आप बोलोगे सर यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ है, किस लिए हुआ है? चैरिटी मतलब दान के सेंस में हुआ है। दान के सेंस में हुआ है, ये आपको याद रखना है। दान के सेंस में हुआ है, किसके संबंध में हुआ है? दान के सेंस में हुआ है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा तो आप बोलोगे सर फोर का प्रयोग होगा। अगर डिजीज मतलब किसी रोग से संबंधित मृत्यु होती तो उसमें ऑफ का प्रयोग होते। चैरिटी संबंधित अगर कोई बात होती है तो उसके अंदर फोर का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम का प्रयोग क्यों होगा? किस लिए होगा? रीजन के लिए, मतलब जैसे ओवर ड्रिंकिंग मतलब ज्यादा दारू पीने से। ठीक है, ओवर वर्किंग मतलब ज्यादा काम करने से। ठीक है, और एटिंग ज्यादा खाने से। लूज ऑफ ब्लड मतलब रक्त अधिक बह जाने से। ठीक है, तो मतलब ये आपको याद रखना है। फोर फ्रॉम का प्रयोग किस किस सेंस में होता है याद रखना। ठीक है, ओवर के सेंस में, ओवर के सेंस में होता है। तो देखो, ही डाइड फ्रॉम एक्सेसिव ब्लड लॉस। ठीक है, तो उसकी मृत्यु की हुई, ठीक है, रक्त बह जाने के कारण। ठीक है, या रक्त खत्म हो जाने के कारण। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है, मीनिंग में इनका अर्थ छिपा हुआ है। अब बात करते हैं इनकी। ठीक है, इन प्रोसेस। ठीक है, जैसे पेन, एक्सीडेंट हुआ, ए वार हुआ, बैटल हुआ, एन एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, ए मिसअप हुआ, एन एनकाउंटर हुआ। ठीक है, ए बैटल हुआ। ठीक है, तो इनके सेंस में आपको सीधा सीधा प्रयोग करना है इनका। ठीक है, ही डाइड इन पेन इन एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है साथियों, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चारों प्रीपोजिशन आपको अच्छी तरीके से रटे जानी चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, तो इनको अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, और क्लास में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा प्रीपोजिशन में। जिस भी टॉपिक को हम पढ़ेंगे उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, चाहे जितनी डिटेल से मेरे को आपको पढ़ाना पड़ जाए। ठीक है, तो बस सबसे पहले हमने बात की है डाई के सेंस में, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्पीड से। ठीक है, तो डिजीज के संबंध में अगर आपके दोस्तों रोग से संबंधित कोई भी चीज है मतलब डाई के सेंस में, जैसे, ठीक है, डाई मतलब मरना, अगर रोग से संबंधित किसी भी रोग से वो मरा आदमी तो उसके सेंस में किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, और चैरिटी मतलब दान के सेंस में, जैसे कंट्री को दान दिया, लव के लिए और मातृभूमि के लिए अपनी जान दी, तो उसके लिए फोर का प्रयोग होगा। और फ्रॉम का प्रयोग याद रखना ओवर के सेंस में होगा, मतलब जैसे ओवर ड्रिंकिंग ज्यादा दारू पीने से, ओवर वर्किंग ज्यादा एक्सरसाइज करने से, ओवर ईटिंग ज्यादा खाने से। ठीक है, लूज ऑफ ब्लड मतलब ज्यादा रक्त बह जाने से। ठीक है, और अब बात करते हैं इनका प्रयोग। इनका प्रयोग किस सेंस में होगा याद रखना। पेन के सेंस में, बैटल के सेंस में, ठीक है, एनकाउंटर के सेंस में, एक्सीडेंट के सेंस में। एक्सीडेंट हुआ तो उसमें भी इनका प्रयोग करना है आपको। ठीक है, एनकाउंटर उसमें भी इनका प्रयोग करना।
ठीक है, तो सीधी सीधी बातें हैं, आपको याद रख लेनी। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं बिल्कुल बेसिक वे में और बिल्कुल सिंपल भाषा में दोस्तों, चीजें मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, ऑफ का प्रयोग, ठीक है, देखते जाना, बस आपको सुनते जाना है और समझते जाना है, आपको समझ में आ जाएगी चीज। ठीक है, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु से बनी है और जिस वस्तु से वह बनी है वह उसमें दिखाई दे, तो हमें मेड के बाद ऑफ का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, द चेयर मेड ऑफ आयरन, मतलब कोई वस्तु बनी है और वो हमें दिखाई दे रही है, तो सीधा सीधा वहां पर किसका प्रयोग करना है, ऑफ का प्रयोग करना है। और कोई वस्तु बनी है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही, तो उसमें फ्रॉम का प्रयोग करना है। सीधा सीधा आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसका सेंस यही है। ठीक है, तो यही चीजें आपको याद रखनी है। कोई वस्तु बनी है और उसकी जो आकृति है या चीज आपको दिखाई दे रही है, तो उसमें ऑफ का प्रयोग करना है। और अगर कोई वस्तु बनी है तो वो दिखाई नहीं दे रही, तो उसमें फ्रॉम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, उदाहरणों के माध्यम से चीजें समझते हैं। ठीक है, तो द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मतलब दोस्तों अंगूठी किससे बनी है, गोल्ड से। दिखाई दे रही क्या, तो आप बोलोगे सर दिखाई दे रही है। वैसे दोस्तों द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, मतलब जो कुर्सी है वो किससे बनी है, तो आप बोलोगे सर वो लोहे से बनी है। ठीक है, तो वो दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे सर दिखाई दे रही है, तो उसमें प्रयोग करना है आपको ऑफ का। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे रूल की ओर। ठीक है, यदि किसी वस्तु, ठीक है, वस्तु दूसरी वस्तु से बनी हुई हो, ठीक है, और जिस वस्तु से बनी हुई है उसमें नहीं दिखाई दे, तो वह हम किसका प्रयोग करते हैं, मेड के बाद फ्रॉम का प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे बटर इज मेड ऑफ मिल्क, बटर किससे बनता है, मिल्क से। ठीक है, तो मिल्क में बटर दिखता है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं दिखता, लेकिन बनता है ना, तो आप बोलोगे सर बनता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तो आप बोलोगे सर फ्रॉम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो द हॉर्स इज मेड ऑफ बैरिकेड्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, मिल्क से बनता है क्या, बटर, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आ जाओ, देखो मेड के स्थान का नाम दिया हो, ठीक है, मेड के बाद, सॉरी, मेड के बाद स्थान का नाम दिया हो तो हमें मेड के बाद इनका प्रयोग करते हैं। मतलब मेड के बाद अगर दोस्तों किसी भी स्थान का नाम दिया हो तो उसके पहले आपको इनका प्रयोग करना है। जैसे मेड इन इंडिया, ठीक है, इन है, यहाँ पर स्थान दिया है क्या, इंडिया, मेड इन इंडिया। ठीक है, और मेड इन जापान। ठीक है, तो स्थान दिया है, तो आप बोलोगे सर दिया हुआ है जापान है। ठीक है, तो इससे पहले हमने किसका प्रयोग किया, तो आप बोलोगे सर इनका प्रयोग किया। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको देखो, इसमें कोई उलझन वाली बात है नहीं, सीधा सीधा आपको सिंपल वे में चीजें बस समझनी है और वहां पर रखनी है। ठीक है, और जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा दोस्तों, जैसे ही अपने बेसिक की क्लास कंप्लीट हो जाएगी और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों, वो सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। ठीक है, बस आप कंटिन्यू रहेगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं आगे। यदि कोई व्यक्ति हकीकत में अंधा है, ठीक है, एक आंख से अथवा दोनों आंखों से अंधा है, तो हम ब्लाइंड के बाद किसका ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें भी दो सेंस होता है। ठीक है, ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड के बाद दोस्तों ऑफ का और, ठीक है, टू का प्रयोग होता है। ठीक है, और टू का प्रयोग किस सेंस में होता है, देखो यदि कोई व्यक्ति आंख से, ठीक है, या दोनों आंखों से या एक आंख से या दोनों आंख से अंधा है, तो उसमें ऑफ का प्रयोग करना है आपको, सीधा सीधा किसका, ऑफ का प्रयोग करना है। ठीक है, और अगर दोस्तों यदि कोई व्यक्ति अपनी गलतियों के प्रति एवं लापरवाहियों के प्रति, ठीक है, और अपनी कमजोरियों के प्रति वह अनजान बने और अनदेखा करे, तो उसमें टू का प्रयोग करना है, उसमें टू का प्रयोग करना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जैसे रमेश, ठीक है, इज बिहाइंड ऑफ माई आई। ठीक है, जैसे आपने देखा आई के सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पर आपने चिपका दिया क्या, ऑफ। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे, देखते हैं साथियों, आई एम नॉट बिलाइंड टू माई मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आँख से रिलेटेड कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, लापरवाही, गलती से रिलेटेड या, ठीक है, चीज़ें हैं, तो यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं। ठीक है, सीधा सीधा आपको समझना है और यहाँ पर
टिक मारना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्तों कोई उलझन वाली चीज तो अभी तक हमने पढ़ी है नहीं। ठीक है, जो चीजें हमने पढ़ी है वो आपको अप्लाई करके मैंने बताई है। ठीक है, तो यही चीजें आपको देखनी है। ठीक है, चलो आ जाओ, और बिल्कुल सिंपल वे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यदि वाक्य में डेंजर आए तो हम वर्म के साथ, ठीक है, ऑफ का यूज करते हैं, अन्यथा सभी स्थितियों में वर्म के बाद अगेंस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखो अधिकतर केसों में क्या होता है, वर्ण के बाद हमेशा अगेंस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, एक एक रूल मैं आपको अच्छी तरीके से रटवा दूंगा, बस आपको ध्यान से देखना है। यदि वाक्य में देखो वर्ण के साथ हमेशा अगेंस्ट का प्रयोग होता है, और यदि दोस्तों कुछ केस ऐसे हैं जिसमें दोस्तों कंडीशन लगती है, जैसे यदि डेंजर आए, ठीक है, तो हम वर्ण के साथ ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑफ का प्रयोग कब होगा, तो आप बोलोगे सर डेंजर आए तब। ठीक है, तो देखो आई वर्नेड, ठीक है, देम अगेंस्ट द एक्सेसिव, ठीक है, फिल ब्लेंस सी और यस्टरडे। ठीक है, और सी हैज वर्नेड अस ऑफ इमिनेट डेंजर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने ऑफ का प्रयोग किया है, किसके संदर्भ में, डेंजर के संदर्भ में। यहाँ डेंजर आया तो यहाँ पर साथियों हमने सीधा चिपका दिया क्या, ऑफ का प्रयोग यहाँ पर हमने सीधा कर डाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सीधा, यहाँ पर कोई भी डेंजर का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा, तो आप बोलोगे सर नहीं बन रहा, तो यहाँ पर हमने सीधा क्या कर दिया, अगेंस्ट कर दिया। मतलब अगर वर्ण आए तो वहां पर सीधा आपको अगेंस्ट करना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर कहीं भी आपको डेंजर दिख जाए लाइन में, तो वहां पर बस ओनली ऑफ का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, चले बाकी, चलो नेक्स्ट। चलो भाई, कंप्लेंट मतलब शिकायत के संदर्भ में अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, यदि हम किसी व्यक्ति से शिकायत करें, ठीक है, देखो किस तरीके से प्रीपोजिशन काम करती है, किसी व्यक्ति से शिकायत करें तो टू का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, और किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपको शिकायत करना है, ठीक है, तो अगेंस्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, और हमें दोस्तों पेट दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द आदि के बारे में शिकायत करना है, तो कंप्लेन करना है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हुआ तो आप बोलोगे सर हुआ, यहाँ पर अगेंस्ट का, यहाँ पर अगेंस्ट का प्रयोग हुआ। ठीक है, और यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ। ठीक है, और यहाँ पर अबाउट का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो बस इन तीनों में इतना ही डिफरेंट है। देखो किसी व्यक्ति से शिकायत करें तो टू का प्रयोग करना है सीधा, किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत करना है तो अगेंस्ट का प्रयोग करना है। और जैसे पेट दर्द, सिर दर्द हुआ, कमर दर्द हुआ, तो ये कंप्लेन करनी है तो ऑफ का प्रयोग करना है। ठीक है, और किसी वस्तु के संदर्भ में करना है तो अबाउट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उदाहरण के माध्यम से चीजों को समझते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। आई कंप्लेंट, ठीक है, ऑफ हेडेक यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया है हेडेक मतलब सिर दर्द। ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देखो पेट दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों हमने यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया है। ठीक है, वी कंप्लेन अगेंस्ट पोस्टमैन टू पोस्टमास्टर। ठीक है, तो हमने शिकायत की पोस्टमास्टर को पोस्टमैन के खिलाफ, तो किसमें क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगेंस्ट आएगा। क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा, किसी व्यक्ति के विरुद्ध। ठीक है, पोस्ट मास्टर से पोस्टमैन। ठीक है, तो बस यही चीजें हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। और वी कंप्लेन, ठीक है, टू पोस्ट मास्टर अगेंस्ट पोस्टमैन। ठीक है, तो बस यही चीजें। ठीक है, तो टू का प्रयोग हुआ है, टू का प्रयोग हुआ है, और वो क्यों हुआ है, टू का प्रयोग क्यों होगा। ठीक है, तो टू का क्या रीजन है। ठीक है, तो देखो किसी व्यक्ति से शिकायत करें, किसी व्यक्ति से शिकायत करें तो टू का प्रयोग होगा, इसलिए वहां पर टू का प्रयोग हुआ है। और किसी व्यक्ति के विरुद्ध करे तो अगेंस्ट का, और पेट दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द तो ऑफ का, और किसी वस्तु के लिए, ठीक है, तो अबाउट का। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, नोट याद रख लेना, केवल व्यक्ति आने पर हेयर के बाद ऑफ का प्रयोग होगा, अन्यथा हमेशा टू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, व्यक्ति आए तभी हेयर के बाद ऑफ का प्रयोग करना, अन्यथा हमेशा टू का प्रयोग करना। ठीक है, हेयर, हेयर के बाद ऑफ, ठीक है, और यहाँ पर टू। ठीक है, ऑफ या टू। ठीक है, जैसे हेयर ऑफ सोनिया गांधी। ठीक है, हेयर ऑफ वेस्ट एम्पायर। ठीक है, हेयर ऑफ
पिता, ठीक है। तो यहाँ पर टू का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हेयर व्यक्ति के संदर्भ में कोई बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर इसलिए हमने टू का प्रयोग किया, ठीक है। तो देखो हेयर टू दिस थ्रोन, ठीक है। तो यहाँ पर टू का प्रयोग क्यों हुआ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। देखो इंग्लिश में दोस्तों पूरी चीजों को आपको हिंदी अर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको बस उसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो हेयर ऑफ सोनिया, पहली चीज हमने देखी तो सोनिया गांधी, मतलब यहाँ पर व्यक्ति के संदर्भ में बात हुई रही है। पूरे सेंटेंस को आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको चीजें समझनी है कि व्यक्ति के संदर्भ में अगर बात हो रही है तो ऑफ का प्रयोग करना है, और व्यक्ति के संदर्भ में अगर बात नहीं हो रही तो टू का प्रयोग करना है। ऑफ और टू याद रखना, ऑफ और टू याद रखना। चलो आ जाओ, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, हम थिंक के बाद, ठीक है, ऑफ या अबाउट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। परंतु ठीक है, यदि थिंक के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए थिंक के बाद दोस्तों ऑफ जेरेंड वर्ब का यूज किया जाए। जेरेंड मतलब दोस्तों वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, ठीक है, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हम थिंक के बाद ऑफ या अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। थिंक के बाद ऑफ का प्रयोग करो या अबाउट का प्रयोग, दोनों में से एक का प्रयोग होगा, ठीक है। और कुछ कंडीशन है उसमें भी आपको देख लेना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। हेयर तथा नो वर्ब के बाद हम के बारे में के अर्थ ऑफ तथा अबाउट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही नो ऑफ, ठीक है, अबाउट महात्मा गांधी, ठीक है। दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और वी हैव हेरेड ऑफ अबाउट द न्यूज़, ठीक है। तो दोनों में किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, या ऑफ का प्रयोग कर सकते हो या अबाउट का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही चीजें हैं, दोनों का प्रयोग यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, ठीक है। हम एक का अधिकार दूसरे पर बताए तो हम का के की के अर्थ में ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द ताजमहल ऑफ आगरा, ताजमहल ऑफ आगरा, आगरा का ताजमहल, ठीक है। द पीपल ऑफ बीकानेर, बीकानेर के लोग, ठीक है। तो द मार्केट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का मार्केट, ठीक है। तो बस का के सेंस में ये प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो द ताजमहल ऑफ आगरा, तो आगरे का क्या ताजमहल, तो यहाँ पर का सेंस हुआ, तो आप बोलोगे सर हुआ है। और द पीपल ऑफ बीकानेर, तो बीकानेर के लोग, ठीक है। और द मार्केट ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर प्रयोग हुआ है किसका, ऑफ का, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर का के की का अर्थ दिखा रहा है, मतलब दिल्ली का मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा हमने प्रयोग कर दिया ऑफ का, ठीक है। तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है, अधिकार बताने के सेंस में ऑफ का प्रयोग होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, चलो भाई ये बताओ, जब किसी नाउन के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो नाउन स्पेसी हो जाती है, ठीक है। तो उस नाउन से पहले द का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे नाउन और ऑफ, ठीक है। तो देखो क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये इनका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों ऑफ का प्रयोग हुआ, नाउन स्पेसिफाई हो गई, यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे सर नाउन है, ठीक है। तो नाउन से पहले क्या होगा, तो आप बोलोगे सर दा होगा, ठीक, ठीक है। तो दा क्लाइमेट, तो यहाँ पर आएगा क्या, दा आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर क्या किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। बस ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दा का प्रयोग मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखो इन वर्ड ऑफ योर, ठीक है। तो अब क्या आएगा, देख यहाँ पर ऑफ दिखा तो अब बोलोगे सर ऑफ देखा, इससे पहले साथियों नाउन आनी चाहिए, तो नाउन आया तो अब बोलोगे सर वर्ड आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन द वर्ड आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रयोग होगा इन द वर्ड ऑफ योर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होगी, ठीक है। डेथ ऑफ हिज ओनली सन, ठीक है। तो ऑफ यहाँ पर है, इससे पहले नाउन है, और इससे पहले क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इससे पहले द आएगा, ठीक है, इससे पहले द आएगा। तो बस यही चीजें आपको बतानी है, ठीक है।
बिल्कुल सिंपल वे में सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की है साथियों, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। और अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ऑफ का प्रयोग कहाँ पर होगा, जैसे नाउन आई उसके आगे ऑफ आया तो उससे पहले नाउन के बाद दोस्तों क्या होगा, द का प्रयोग कर देना, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो भाई, इनटू का प्रयोग आपको पता होगा, गति के सेंस में इनटू का प्रयोग होता है, ठीक है। और इनका प्रयोग इस तरह की चीजें में, जब कोई वस्तु गति करके अंदर का भाव दर्शाए तो हमें इनटू का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे ही कम इनटू द रूम सडनली, ठीक है, वह अचानक रूम में आया, ठीक है। ही डेड बॉडी हिज फ्लोटिंग इनटू द वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, इनटू का प्रयोग हुआ, ठीक है। और द एक्स फॉल इनटू द वाटर, कहाँ पर गिरी, पानी के अंदर, ठीक है। और एक्स, ठीक है। और वाटर टर्न इनटू आइस, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों गति हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों देखो सभी में इनटू का प्रयोग हुआ है। एक बात आपको याद रखना, ट्रांसलेशन के संदर्भ में इनटू का प्रयोग होता है, वो फिक्स प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन इनके फिट बैठती है, वो चीजें आपको याद करवा दूंगा मैं सीधे सीधे, ठीक है। जैसे ट्रांसलेशन के आगे इनटू का प्रयोग होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं, ट्रांसलेशन दिखा डायरेक्ट इनटू का आपको ऑप्शन क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा बेसिक चीजें जो आपको पता होगी कि गति के सेंस में इनटू का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस ऐसा होता है कि वहां पर चीजें आपको पता नहीं चलती कि इनटू का प्रयोग करें या इनका प्रयोग करें, ठीक है। ना तो उसमें गति होती है, न कुछ दोस्तों उसमें कुछ चीज दिखती है कि इसमें इन या इनटू का प्रयोग करें। तो कुछ दोस्तों यहाँ पर जो शब्द होते हैं वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा। जैसे ट्रांसलेट हुआ, ट्रांसलेट दिखे डायरेक्ट इनटू का प्रयोग कर देना, ठीक है। सडनली सी कम इनटू द रूम, ठीक है। तो गति के सेंस में ये बाकी चीजें हो रही है, तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो चले अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट। चलो भाई ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। निम्नलिखित के बाद इनटू का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर ये दिखे दोस्तों तो डायरेक्ट आपको इनटू का प्रयोग कर देना है। जैसे चेंज इनटू, ठीक है। टर्न इनटू, ठीक है। इंक्वायर इनटू, ठीक है। लुक इनटू, ठीक है, ये पूछा जाता है लुक इनटू। ब्रेस्ट इनटू टीयर, ठीक है। और डिवाइड इनटू याद रखना, और क्लिफ्ट इनटू याद रखना, और प्लग इनटू याद रख लेना, और कन्वर्ट याद रखना, और प्रोबी इनटू याद रखना, इंसाइट इनटू याद रखना, ब्रेस्ट इनटू लेदर, ठीक है। और ब्रेस्ट इनटू हैंगर, स्प्लिट इनटू, ठीक है। और ट्रांसलेट इनटू, ठीक है। इमेरेशन इनटू, ठीक है। तो ये कुछ जो वर्ड है इनको आपको याद रख लेना है, सीधा सीधा आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इनके बाद आपको प्रयोग करना है किसका दोस्तों, इनटू का, किसका, इनटू का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये फिक ज़्यादा नहीं है साथियों, इनको देख लेना, ठीक है। इनटू का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चार्ज इनटू, टर्न इनटू, एक्वायर इनटू, ठीक है। लुक इनटू, नेस्ट इनटू, टीयर, ठीक है। डिवाइड इनटू, क्लिफ्ट इनटू, प्लग इनटू, कवरेज इनटू, प्रोबी इनटू, इनसाइड इनटू, ब्रेस्ट इनटू लेदर, ठीक है। और ब्रेस्ट इनटू हैंगर या अंगर, ठीक है। और स्प्लिट इनटू, ट्रांसलेट इनटू, और इमरेशन इनटू, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीधी सीधी याद रख लेनी है, ठीक है। तो चले अब आगे। चलो भाई ये चीजें याद रखने, इनटू के सेंस में हमने बात की है। चलो आ जाओ, अब बात करेंगे हम फ्रॉम के प्रयोग में, फ्रॉम के संदर्भ में, या ठीक है। फ्रॉम का प्रयोग क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, बेसिक जो मीनिंग के जो अर्थ निकलते हैं वो आपको मैंने बता दिया है कि फ्रॉम का प्रयोग क्यों होता है, टू का प्रयोग क्यों होता है, ठीक है। और जो बाकी रह जाएगा उसको आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे, मतलब एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, मतलब बिटवीन, बिटवीन हुआ, अमोंग हुआ, ठीक है, अबव हुआ, ठीक है। सारी चीज़ें और में जितनी भी चीज़ें बन सकती है वो चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, चाहे क्लास एक क्लास एक्स्ट्रा ही मेरे को क्यों ऐड करनी पड़े, ठीक है। चलो भाई फ्रॉम के संदर्भ में, एलाइट फ्रॉम, ठीक है, ये सीधे सीधे आपको याद रख लेना है, इनके बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, ठीक है। एलाइट फ्रॉम, चेक फ्रॉम, ठीक है। डिवाइड फ्रॉम, ठीक है। एक्सोनरेट फ्रॉम, ठीक है। और डेबर फ्रॉम, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम, और सफ़र फ्रॉम, ठीक है। डिवोर्स फ्रॉम, ठीक है। हाइड फ्रॉम, और डिफेंड फ्रॉम, अवे फ्रॉम,
अवे फ्रॉम, और डिस्टेंट फ्रॉम, ठीक है, एक्सपर्ट फ्रॉम, ठीक है, और डिसिस्ट फ्रॉम, और सेपरेशन फ्रॉम, ऑब्स्टेन फ्रॉम, ठीक है, और एलिनेटेड फ्रॉम, ठीक है। ये सीधे सीधे आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई भी अलग से दोस्तों चीज़ें ऐड नहीं होगी, बस सीधे सीधे ये चीज़ें देके तो डायरेक्ट फ्रॉम का प्रयोग कर देना, ठीक है। कॉन्सेल फ्रॉम, ठीक है, डिस्टेंट फ्रॉम, कीप अवे फ्रॉम, ठीक है, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना तीनों को, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एंड डिफरेंट के साथ टू का, ठीक है, और इंडिफरेंस के साथ टू का, ठीक है, और डिफरेंस के साथ बिटवीन का, ठीक है। तीनों में अंतर है, ठीक है, और तीनों एक जैसी मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, दो में टू का प्रयोग होगा, एक में बिटवीन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है। इंडिफरेंट टू, ठीक है, और इंडिफरेंस टू, और डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। चलो भाई, पार्ट फ्रॉम का प्रयोग व्यक्ति के संदर्भ में होगा, ठीक है। बोरो फ्रॉम, बोरो के साथ फ्रॉम का भी प्रयोग हो सकता है, ऑफ का प्रयोग हो सकता है। पार्ट विथ, ठीक, ठीक है। मनी के सेंस में पार्ट विथ का प्रयोग होगा, ठीक है, और पार्ट फ्रॉम का प्रयोग पर्सन के सेंस में, मतलब व्यक्ति के सेंस में होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, गीता इज सो परसिमोनिस, ठीक है, दैट शी कैन नॉट पार्ट हरसेल्फ फ्रॉम मनी, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है मनी के सेंस में। तो मनी के सेंस में आपने देखा तो आप बोलोगे सर विद का प्रयोग होगा, तो देखो यहाँ पर दोस्तों फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तो आप बोलोगे सर विद का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर विद लगा देना, ठीक है। रामलाल लव्स, ठीक है, कंपा सो मच दैट ही कैन नॉट पार्ट हिमसेल्फ विथ हर, तो यहाँ पर किसके संदर्भ में बात हो रही है, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर किसी का भी, देखो मनी के सेंस में यहाँ पर बात नहीं हो रही, तो सीधा सीधा आप बता सकते हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा, यहाँ पर विथ का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है, यही चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट। और एक उदाहरण ये रह गया, ठीक है, वाइल, वाइल पार्टिंग विथ हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, चलो, आई डिफरेंट विथ, आई डिफरेंट विथ योर ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पर विथ का प्रयोग हुआ। अफ्रीकन एलिफेंट इज डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम और डिफरेंट विथ, ठीक है। इनकी चीज़ें में हमने बात कर ली है कि डिफरेंट विथ का प्रयोग क्यों होगा। देखो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, डिफरेंट विथ, डिफरेंट विथ, डिफरेंट विथ के बारे में नहीं बताया गया। चलो भाई इसको करते हैं आगे कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी तक यही चीज़ें आपको याद रखनी है, जितना आज पढ़ा दिया उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना साथियों, ठीक है। एक भी प्रीपोजिशन नहीं छोड़ेंगे, और दोस्तों आपके कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और ध्यान से सुनेगा हर चीज़ को, और ध्यान से दोस्तों बिल्कुल सिंपल वे में जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन बनेंगे। बस आपको सारी जो बेसिक क्लास है वो आपको पढ़नी है, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।